हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। अब तो हम चित्तौड़गढ़ सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। सिटी के अंदर बहुत भीड़ है। उसके बाद हमें ये चित्तौड़गढ़ की नदी दिखी जो रास्ते में पड़ी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का किला स्टार्ट हो चुका है। हम रास्ते नीचे से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर है पहाड़ के ऊपर। तो फर्स्ट गेट आ गया है। तो ऐसे करके पूरे 5 गेट आए। ये 5वां गेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले टोकन लिया हमने जो 40 रुपये का पड़ा हमें। और खुद की गाड़ी के अंदर ही घूमना है और बहुत बड़ा है इसीलिए। तो बस सबसे पहले हमने ये देखा, यहाँ बोलते हैं कि राजा यहाँ से खड़े होके पूरे चित्तौड़गढ़ शहर को देखा करते थे। तो बस हमने भी देख लिया यहाँ से। बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और पूरा शहर दिख गया। बहुत मस्त लगा हमें। और फिर हम वापस गाड़ी के अंदर बैठे और फिर ये आया तो हमने देखा कि ये क्या है, तो चलो हम देख लेते हैं। तो बस हमने गाड़ी खड़ी करी, पार्किंग पे लगाई और उसके बाद हम अंदर गए कि देखते हैं क्या है ये। तो हमें अंदर जाने के बाद पता चला कि ये रानियों का है। मतलब इसके अंदर रानियां रहा करती थी। रानियों के टॉयलेट्स वगैरह, रानियों के रूम्स वगैरह हैं इसके अंदर। और ये देखिए, ये सामने का पार्ट है जहाँ हमने पार्किंग वगैरह लगाई। ऊपर से दिखा रही हूँ मैं। तो ये सामने का पार्ट है और ये है पीछे का पार्ट, बैक का पार्ट है। तो इसमें गार्डन है। इसमें रानियां बोलते सर्दियों के अंदर धूप के अंदर बैठा करती थी। और जो भी गार्डन में बगीचा था उस टाइम में। तो बस ये है। और ये पीछे का पार्ट है ऊपर का। और आप देख सकते हो कितना छोटे छोटे से डिवाइड कर रखे हैं। बहुत सारी रानियां थी तो रहा करती होगी। फिर उसके बाद में हम वापस गाड़ी में बैठे और फिर आ गया म्यूजियम। म्यूजियम तो देखना पड़ता ही है। तो म्यूजियम के अंदर गए तो ये सारे राजाओं की पिक लगी हुई थी यहाँ पे। और फिर ये है पूरे चित्तौड़गढ़ किले का मैप। पूरा मतलब डेमो बना रखा है पूरा मस्त। तो आप खुद ही देख सकते हो कि चित्तौड़गढ़ किला कितना बड़ा होगा। ये पूरे पहाड़ पे फैला हुआ है। 305 क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूरा। तो ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये म्यूज़ियम का है। ये पूरा म्यूज़ियम का जो जिसके अंदर अभी हम एंटर हैं उसका डेमो दे रखा है ये। तो आप देखो ये अंदर अभी ये देखो जो डेमो दे रखा था ये वही था। तो ये कितना प्यारा बना हुआ है, वाइट कलर से था। बहुत अच्छी सफाई भी थी, बहुत अच्छा था। और ये पत्थर के औजार हैं जो उस टाइम में यूज़ होते थे। तो ये देखो आप पूरा ये अस्त्र शस्त्र जितने भी मतलब लड़ाइयों के अंदर काम आते थे। तो ये सारे आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम के अंदर लगे हुए हैं। और उनके बारे में पूरी जानकारियाँ दी हुई है कि ये क्या क्या है और किस किस काम में आते थे। तो ये सारे है। ये प्राशु है, प्राशु नाम से है। और ये मतलब जो सैनिकों की कॉस्ट्यूम होती थी जब लड़ाई करते थे तब है, वो पूरा लगा रखा है कॉस्ट्यूम भी। और ये सारे औजार लगा रखे हैं। तो हमें बहुत औजार थे तो ये एक एक करके हमने सब देखे हैं। और देख सकते हैं आप भाले वगैरह ये जो भी है हमने मूवी के अंदर भी देखते हैं हम। तो ये सारे वही हैं। और ये राजा की ड्रेस थी शायद। तो ये पूरा ऐसे लगा रखा है। ये बंदूक वगैरह थी। ये सारे बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है, आराम से देख सकते हैं। तो ये हमने सब एक एक करके देखा था म्यूज़ियम के अंदर। तो बस ये देखिए छोटे छोटे ये हैं। और फिर ये तलवार वगैरह, भाले वगैरह ये सारे हमने देखे। फिर उसके बाद में ये जो कॉस्ट्यूम वगैरह है, ये देखो और कॉस्ट्यूम वगैरह दे रखी हैं क्योंकि ये सब अलग अलग कॉस्ट्यूम होती है। सिर के हैं और ये छाती पे लगाते हैं जो। और ये पूरी कॉस्ट्यूम जो तार की बनी हुई होती है, लोहे की मतलब। और ये जो गेट मैंने शुरू के अंदर बताए थे कि 5 गेट आए, ये है पूरा रास्ता किले में ऊपर आने का रास्ता। तो ये पूरा रास्ता प्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। और ये मुगलों की तैयारियां वगैरह जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी और इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में क्या किया था वो सब मतलब लिख रखा है। और ये सारे राजस्थान के जितने भी किले हैं मतलब उनके बारे में लिखा हुआ है कि कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या है, किस जगह है ये किले। तो सारा दे रखा है। फिर हमने देखा पूरा म्यूजियम। उसके बाद सोचा थोड़ी रील बना ले। तो मैंने थोड़ी रील बना ली। फिर भाई ने घुड़सवारी की। भाई ने बोला कि मुझे घुड़सवारी करनी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। तो बस भाई घुड़सवारी कर रहा है। शोना को भी बिठाया, शोना को भी घुड़सवारी करवाई। फिर उसके बाद में मम्मी और हमने राजस्थानी लुक, वो देखो दीदी हमें तैयार कर रही है। यहाँ कॉस्ट्यूम ली हमने, 50 रुपीज़ की पड़ी। और हमने रील्स वगैरह बनवाई, इसमें फ़ोटो क्लिक करवाई हमने। ऊँट पे भी बैठे हम। तो मैं बैठ रही हूँ, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैं बैठी। उसके बाद शिवी के पापा भी बैठे हैं और शोना को भी बिठाया था, वो थोड़ी रोने लग गई थी। फिर उसके बाद में
ये देखो फोटोज़ क्लिक करवाई हमने, मम्मी ने भी करवाई थी। मम्मी और हम रील बना रहे हैं और फिर उसके बाद में कॉस्ट्यूम वगैरह खोल के हम जो पिक क्लिक करवाई उसका वेट कर रहे हैं। तो हमने पी ली उस बीच के अंदर चाय और ये फ़ोटोज़ भी आ गई है। तो हम आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब ये देखो महाकाली का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बंदर भी बहुत हैं और यहाँ पे भीड़ बहुत हो रही थी। तो हम इस मंदिर के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि हम उतरे तो थे पर बहुत भीड़ थी, उसकी वजह से हम नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट भी हो जाते फिर, इसलिए तो फिर हम वापस गाड़ी में बैठे और आगे देखने के लिए। तो ये जो सीन देख रहे हैं ये बोल रहे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये लेफ्ट साइड में जो आपने देखा इधर खड़ा था और ये जो बीच के अंदर है यहाँ पे पद्मावती खड़ी थी और इस पानी के अंदर मतलब ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ से ही वो सीन था, उनका चेहरा दिखाया था। तो ये जो अलाउद्दीन अंदर से जहाँ खड़ा था वो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये गार्डन बना रखे हैं और हम आए हैं वो खिड़की देखने, बोल रहे कि इसी खिड़की से देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को। तो देखो यहाँ पे कांच लगा हुआ था, तो ये कांच बोल रहे अब टूट गया है, तो ये इसके ऊपर कांच लगा हुआ था और ये इस खिड़की से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था। इस पानी के अंदर कांच के अंदर फोटो वो आई थी और ये सामने वो उस वहाँ पे पद्मावती खड़े थे रानी। और फिर उसके बाद ये देख के हम आए भेलपुड़ी खाने। तो भैया भेलपुड़ी बना रहे हैं और हमने खा ली है और आ जाओ आप भी खा लो। और फिर हम वापस रवाना हो गए। और ये देखो पानी भरा हुआ है इधर साइड में भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ पानी भरा हुआ है अच्छा सा। तो यहाँ पे पहले भी पानी भरा हुआ रहता था, रानियाँ वगैरह मतलब ये किले के अंदर पानी यूज़ होता था सब कामों में, तो वो पानी इधर से ही संचित किया जाता था। और इधर भी बंदर बहुत है, विजय स्तंभ आ गया है तो हम विजय स्तंभ को देखने आ गए हैं। अब लास्ट यही रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। इस अंदर एंट्री नहीं है, बस बाहर से देख लो विजय स्तंभ को। और अब हम अंदर आ गए। ये है विष्णु महेश का मंदिर है जहाँ रानी पद्मावती पूजा किया करती, सभी किया करते थे, मतलब ऐसा कहा करते हैं। तो ये सभी करते थे पूजा। पर कितना अच्छा मंदिर है, बहुत तीनों साइड में इसके दरवाजे हैं और ये सामने वाला दरवाजा है। और देखो यहाँ नंदी है बाहर बहुत बड़ी और ये बोलते गौमुखी, इसमें पानी बहुत भरा रहता है और गौ माता के मुँह से पानी आता है, इसमें मतलब मूर्ति है उससे। और देखो कलाकारी, कितनी प्यारी कलाकारी है, कितना प्यारा मंदिर है, मतलब पूरा मतलब बहुत प्यारा है। और ये देखो मतलब उस टाइम में बहुत खंडित कर दिए थे जब अलाउद्दीन खिलजी से वो हुई थी मतलब लड़ाई। तो देखो कितना खंडित कर दिया उन्होंने, क्योंकि यही जौहर किया था रानी पद्मावती ने। जो ये गार्डन देख रहे हैं ये है जौहर कुंड, इसको गार्डन के अंदर कर दिया है, अब गार्डन लगा दिया है इसके अंदर। और इसीलिए यहाँ ही भयंकर लड़ाई हुई थी, वो आए थे उन रानियों को देखने। तो बस इसलिए यहाँ पे बहुत भयंकर तोड़फोड़ की गई, इन्होंने बंदरों को खिलाया चना। उसके बाद हम रवाना हो गए थे और हम रास्ते में अमरूद खाए, विजयनगर पहुँचे थे तो। और अब देखो शाम हो गई है, लाइट वाइट जल रही है। तो बस हम विजयनगर के भी आगे पहुँच गए हैं, बांदरवाड़ा साइड। तो यहाँ पे मेरा भाई शॉप करता है, मतलब मम्मी के मामा का लड़का। तो शॉप पे थोड़ा सा रुक गए थे, भाई से मिलने की जा रहे हैं, तो बस मिलते चले भाई से। फिर उसके बाद में हम अजमेर पहुँच गए हैं। मम्मी ने बोला घर ही खाना खा लेते हैं, मगर मैंने बोला नहीं मम्मी अपन तो यहीं खा के चलते, थक गए अब। तो बस हमने खाना खाया। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।